Student, I am going to take your class 4th and I teach you subject GK. Okay? GK chapter number 6, योगा एंड यू। तो आज हम बेटा जीके आपके जीके सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, योगा एंड यू। योगा आप लोग जानते हो बेटा, एक्सरसाइज है ये। अब इसमें आइए देखिए कि लुक एट द वेरियस योगा पोजेज एंड रीड हाउ दे आर परफॉर्म्ड, गेस देयर नेम्स एंड फिल अप द गिवन क्रॉसवर्ड। देखिए, लुक एट द वेरियस योगा पोजेज, आपको कुछ पोज दिखाई जाएंगी कि अलग अलग पोज में यानी अलग अलग एक्सरसाइज करते हुए, और उसे आपको देखना है या पढ़ना है। रीड हाउ, कैसे, और रीड कर पढ़ना यानी ये सब चीज़ें कैसे पढ़ना है। दे आर परफॉर्म्ड, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी देख के आपको ये पढ़ना है, रीड करना है कि ये कैसी पोज देते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको भी उसी तरीके से करना है, सीखना है। ठीक है बेटा। तो गेस देयर नेम्स, आपको उसका नेम यानी नाम गेस करना है, देखना है कैसे। एंड फिल अप द गिवन क्रॉसवर्ड, और आपको फिल अप द गिवन क्रॉसवर्ड को फिल करना है। अब क्रॉसवर्ड आएगा, ठीक है, मिलेगा आपको क्रॉसवर्ड लास्ट में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बैलेंस ऑन योर बटक्स with the legs up, then rocks as if a boat in water। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि बैलेंस ऑन योर बटक्स। देखिए ये लेडीज़ क्या किए, बैलेंस बनाई है इस पे, ठीक है, इस पे बटक्स, ये है बटक्स। तो बटक्स पे इसने क्या किया है, बैलेंस बनाया है, यानी ये दोनों हिस्सा ऊपर उठा हुआ, और विथ द लेग्स, देखिए पैर के साथ इस हिस्से के सहारे, बटक्स के सहारे इसने अपना बैलेंस बनाया हुआ है। और लेग कहाँ है, अप, ऊपर। देन रॉक्स एज इफ अ बोट इन वाटर, और फिर अपने आप को कैसे हिलाना है, यानी एज इफ, कैसे इसको कैसे संतुलन बना के कैसे करना है, जिस तरीके से बोट इन अ वाटर, जैसे पानी में नाव, पानी में जैसे नाव रहती है उस तरीके से दोनों तरफ का हिस्सा उठा हुआ और हिलते हुए संतुलन बनाना है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में स्टैंड tall in mountain pose with your feet hip width apart, bend your knees and extend your hips out। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि देखिए कि स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज विथ योर फीट, फीट यानी पैर। तो फीट इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देना तब समझ में आपको आएगा ये, ठीक है। हाँ, तो फिट यानी पैर। तो देखिए यानी अपने पैरों को क्या, स्टैंड टल इन माउंटेन पोज विथ योर फीट, माउंटेन की तरह यानी पहाड़ की मुद्रा में अपने पैरों को किसके सहारे, पोज विथ योर फीट, पैरों को अपने पैरों के सहारे, और हिप विथ अपार्ट, बेंड योर नीज एंड एक्सटेंड। और नीज मतलब क्या होता है बेटा, नीज यानी पैरों का जो घुटना है। तो स्टैंड टॉल इन माउंटेन मतलब अपने पैरों को चौड़ाई के साथ, कुल्हे चौड़ाई के साथ माउंटेन की मुद्रा में लंबा खड़ा करें। देखिए खड़ा है ना, लंबा खड़ा करें और अपने घुटनों को मोड़ें। ये देखिए घुटना, अपने घुटनों को मोड़ें ना, और अपने ये बटक्स यानी कुल्हों को बाहर निकालें। ठीक है। तो देखिए ये पोज है, सेकंड पोज। अब थर्ड पोज आते हैं बेटा। तो इसका नेम हम आपको बताएंगे। चलिए अब थर्ड में आइए। थर्ड में क्या है कि कम ऑन ऑल फोर्स, कम ऑन ऑल फोर्स
राउंड योर बैक एंड टक योर चीन इनटू योर चेस्ट। चारों तरफ जाओ, चारों तरफ, कौन? ऑल फोर्स, चारों तरफ जाओ। अपनी पीठ को, किसको? पीठ को यानी बैक को। राउंड योर बैक, अपनी पीठ को क्या करो? राउंड करो यानी गोल करो। देखिए अपनी पीठ को ये गोल हुआ है ना, ऐसे बैठ के, ऐसे गोल के, ऐसे। एंड टक योर चीन, और अपनी ठुड्डी को, चेस्ट मतलब छाती, और अपनी ठुड्डी को किससे किससे लगाओ? छाती से लगाओ। देखिए तो ये है बेटा, ये थर्ड पोज है। अब फोर्थ पोज आइए, देखिए ये फोर्थ पोज है। लाई ऑन योर बैक विथ योर नीज बेंट एंड योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। रेस्ट योर आर्म्स, पहले यह देख लेते हैं। लाई ऑन योर बैक विथ योर नीज बेंट एंड योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो क्या है? अपने घुटनों के बल झुककर, अपने घुटनों के बल झुककर और अपने पैरों को जमीन पर सपाट करके, यानी लाई ऑन योर बैक, अपने घुटनों के बल झुककर ना, लाई अपने घुटनों के बल झुककर, बैक विथ योर नीज बेंट एंड योर फीट फ्लैट, झुककर और अपने पैरों को, और अपने फीट फ्लैट, और पैरों को कहाँ पे? जमीन पे। कहाँ पे? जमीन पर सपाट करके अपनी पीठ के बल क्या करना चाहिए? लेट जाइए पीठ के बल। ठीक है। रेस्ट योर आर्म्स अलॉन्ग साइड योर बॉडी। उसके बाद क्या होना? अपनी बाहों को अपनी शरीर के साथ आराम दें। रेस्ट मतलब आराम करना। योर आर्म्स, आर्म्स मतलब बाह को क्या करना? अलॉन्ग साइड योर बॉडी एंड लिफ्ट योर बटक्स, यानी ये हिस्सा, लिफ्ट योर बटक्स एंड बैक टू क्रिएट अ ब्रिज। और तो इसका मतलब क्या हुआ? अपनी बाहों को अपने शरीर के साथ आराम दें और एक पुल बनाने के लिए, यानी ब्रिज बनाने के लिए अपने नितंबों और पीठ को ऊपर जोड़ दें, यानी नितंबों और पीठ को जोड़ दें। देखिए ठीक है, तो ब्रिज बन गया ना। अब आइए 5 में बेटा। 5 में क्या है? सिट ऑन योर बटक्स। देखिए इसको देख लीजिए, सिट ऑन योर बटक्स यानी अपने बटक्स पे बैठिए। विथ अ टॉल स्पाइन, विथ अ टॉल स्पाइन, किसके जरिए? रीढ़ के जरिए। स्पाइन मतलब रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड आपने सुना है ना। तो स्पाइन यानी रीढ़ के जरिए आपको क्या करना है? रीढ़ के जरिए बैठ जाना है, एकदम सीधे मुद्रे में खड़े होकर, टॉल जैसा। देखिए सीधे मुद्रे में बैठ के बेंड योर लेग्स, बेंड योर लेग्स यानी बेंड मतलब मोड़ना और लेग मतलब पैर। अपने पैरों को मोड़िए। उसके बाद क्या आता है? प्लेस द सोल्स ऑफ योर फीट टुगेदर, प्लेस द सोल्स ऑफ योर फीट टुगेदर, अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। अपने तलवा, पैर के तलवा यानी सोल्स को कहाँ रखना है? एक साथ, फिट टुगेदर। एंड जेंटली फ्लैप योर लेग्स। उसके बाद क्या करना है? और धीरे से अपने पैरों को, धीरे से, जेंटली यानी अच्छे से, धीरे से अपने पैरों को, फ्लैप योर लेग्स, अपने पैरों को क्या करना चाहिए? हिलाना चाहिए। किस तरीके से? लेग्स लाइक द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई अपने पंखों को बेटा हिलाती हैं, उस तरीके से आपको अपने पैरों को हिलाना चाहिए, दोनों पैरों को मोड़ के। तो ये 5वां, ये 5 हो गया। हाँ देखिए अब 6 पॉइंट में, 6 पॉइंट में क्या है बेटा कि लाई ऑन योर टमी, अपने पेट के बल लेट जाएं, यानी अपने पेट के बल लेट जाएं। लाई ऑन योर टमी, अपने पेट के बल लेट जाएं। प्लेस पॉम्स फ्लैट नेक्स्ट टू योर शोल्डर्स, प्रेस इनटू हैंड्स, लिफ्ट हैंड एंड शोल्डर्स ऑफ द ग्राउंड। फिर उसके बाद क्या करना? हथेलियों को, यानी पॉम्स में हथेली, हथेलियों को अपने कंधों के बगल में रखें। देखिए हथेलियों को अपने कंधों के बगल में रखें, यानी पॉम्स को जो है फ्लैट नेक्स्ट टू योर शोल्डर, अपने कंधों के बगल में रखिए। प्रेस इनटू हैंड, उसके बाद क्या करें? प्रेस इनटू हैंड यानी हाथों को दबाएं। उसके बाद फिर क्या है? लिफ्ट हेड एंड शोल्डर्स ऑफ द ग्राउंड,
सिर और कंधों को ज़मीन से ऊपर उठाएं। सिर और कंधों को ज़मीन से ऊपर यानी लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना। तो हेड यानी सर और शोल्डर यानी कंधा ऊपर उठाएं, ठीक है। अ हिस लाइक स्नेक, किस तरीके से, जैसे एक सांप फुफकार मारता है अपने मुंह को ऊपर, आपने देखा होगा ना, जैसे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो 6 पॉइंट हो गया बेटा। ये एक्सरसाइज देख लीजिए। अब 7 पॉइंट आइए। 7 पॉइंट में 7 पॉइंट में आइए। स्टैंड स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज ऑन वन लेग। अब यहाँ पे क्या करना है आपको बेटा कि एक पैर पर, स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज ऑन वन लेग, एक पैर पे आपको पहाड़ जैसे खड़ा होता है पहाड़ की तरह खड़ा होना है, ठीक है। रीच द अपोजिट लेग आउट बिहाइंड यू, और लेग आउट यानी दूसरे पैर को आपको क्या करना है, बिहाइंड यू आपके पास अपोजिट से लेके जाना है। प्लेस द आउटसाइड ऑफ योर फुट इनटू योर हैंड, कहाँ तक ले जाना है, इस पैर को यानी फुट को अपने हैंड में लेके जाना है, ठीक है। देखिए एंड में, अब बेंड योर टॉर्स विथ योर आर्म आउट इन फ्रंट फॉर बैलेंस, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना, बेंड योर टॉर्स विथ योर आर्म आउट इन फ्रंट फॉर बैलेंस। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि अपने पैरों के बाहरी हिस्सों को अपने हाथों में रखिए। अब देखिए नेक्स्ट, संतुलन के लिए अपने धड़ को यानी अपने सर को अपनी बाह के साथ मोड़ें। बेंड योर टॉर्स विथ योर आर्म्स, तो टॉर्सो में यानी ये सर वाला हिस्सा है, ठीक है, धड़, और विथ योर आर्म के साथ आउट एंड फ्रंट फॉर बैलेंस, बाहर की तरफ निकालें, ठीक है, बैलेंस करके। एंड आर्च अप योर लेग बिहाइंड, और अपने पैरों को पीछे की ओर झुकाएं, यानी आर्च अप योर लेग बिहाइंड, अपने पैर को लेग को पीछे की ओर झुकाएं, ठीक है बेटा। तो 6 7 हो गया। अब 8 आइए। 8 का क्या है, ठीक है। अब देखिए 8, स्टैंड टॉल विथ लेग्स हिप विथ, ठीक है। तो यहाँ क्या, स्टैंड टॉल विथ लेग्स हिप विथ अपार्ट, फीट फेसिंग फॉरवर्ड एंड स्ट्रेंथ योर आर्म्स अलॉन्ग साइड योर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है कि पैरों को यानी स्टैंड टॉल विथ लेग्स, पैरों को क्या करना है, कूल्हे चौड़ाई के साथ, यानी पैरों को हिप वेट के साथ क्या करना है, क्या करना है, अपॉट यानी लॉन्ग लंबा खड़ा होना है। उसके बाद यानी पैरों के साथ आपको सीधे खड़ा हो जाना है, फिट फेसिंग फॉरवर्ड एंड, अब पैर आगे की ओर हों, ऐसे खड़ा होना है जैसे पैर आपके आगे की ओर हों, और स्ट्रेटन यानी अब इसको स्ट्रेट भी कह सकते हैं, तो स्ट्रेट का ही ये है रूप, ठीक है। तो स्ट्रेटन योर आर्म्स, आपको अपनी बाहों को शरीर के साथ क्या करना है, अलग साइड और बॉडी, आपके अपनी बाहों को शरीर के साथ सीधा करना है, ठीक है। तो ये बेटा हो गया। तो आपका ये 6th चैप्टर योर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।